मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं लगातार बात करके आगे बढ़ा, क्योंकि जिस मामलों पे पुराने अधिनियम के अंतर्गत पंचावट बन चुका है, अधिकांश अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे की रकम को लाभुक के खाते में नहीं जमा किया गया से उसमें क्या है, जनता की आवाज को लगातार हम उठाने के काम कर रहे हैं लगातार। लेकिन आपकी आवाज आज 10 आदमी 500 आदमी घर पे गया है, 500 आदमी गया है घर पे, 500 घर पे आदमी गया है घर पे। अब 500 आदमी घर पे जाकर बातचीत करके करने का काम हुआ है। तो जिलाधिकारी से यह भी विषय है कि आप उनसे पूछिए स्पष्टता कि किसको ये जो निर्णय किया ये नहीं कहाँ आदेश है आवास बोर्ड का? एक भी आदेश दिखाइए, एक भी आदेश दिखाइए। नहीं ये बात जो बार बार कहा जा रहा है कि आदेश है, आप बताइए आदेश है, उनसे पूछिए कि आदेश है क्या आवास बोर्ड का, पूछिए स्पष्ट। हमने पूछा है, कोई आवास बोर्ड का आदेश नहीं है, हमने पूछा है कोई आदेश। तो डीएम किसके आदेश से ये काम कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि आप मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि आप उनसे पूछिए ना, कि आप उनसे ये बात जिलाधिकारी से पूछने का काम करें। आप उनसे पूछिए ना, मैं तो पूछ के थक गया। मैं तो इस बात के कर रहा हूँ कि आप किनसे, मैं तो पूछ के कर रहा हूँ, कोई संबंधित कोई कागज देने को तैयार नहीं। अधिकारी से इस विषय को पूछने का काम करे। मेरा आग्रह है व्यक्तिगत कि जिलाधिकारी से 2 प्रश्न करें, किनके लिए चिन्हित करके किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा है, उसके द्वारा है, तो उनसे भी आप पूछिए कि न्यायालय के द्वारा है तो कोई लिखित ऑर्डर है क्या, बतावे ना आखिर में है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो है उनसे पूछने का काम हो कि आखिर में किस रूप में कहां से करने का काम हो रहे, वो स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए उनसे। हम भी तो गए, ऐसा थोड़ी कि नहीं गए, हम भी तो गए। हम तो लेट विलंब हुआ, जब हम आए तो तुरंत गए, हम तो यहाँ भी नहीं आए। लेकिन आप पूरे फ्रेम में नहीं थे। कैसे फ्रेम में नहीं थे? आप तुरंत वहाँ से चले। कहाँ तुरंत चले? मार गए वहाँ पे लोग। अरे भाई हम रहे तब ना, जब थे ही नहीं। जब हम जैसे ही आए हैं वैसे ही गए हैं, जैसे ही आए हैं वैसे ही गए हैं। कहाँ, हम तो लगातार इस बात को करने का काम कर रहे हैं। हमने फिर कहा कि आप उनसे पूछिएगा किया गया, ताकि 11 मामले ऐसा पेंडिंग है। यानी कि अलग अलग प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रकार से बॉन्ड भी देने का काम किया है, उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो हम 3-4 विषय केवल आपके सामने हम अवलोकित करना चाहेंगे कि 1995 के आधार पर जो एक्ट बना, उस एक्ट के प्रावधान को लेते हुए और जो कानून भी बनने का काम हुआ दीघा बंदोबस्ती एक्ट के तहत, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही जो कानून बना है, उस कानून के पालन के लिए कहाँ अवरोध आ रहा है। और सरकार के जो ये निर्णय अलग अलग प्रकार से जो हो रहे हैं, तोड़ने का जो काम हो रहा है, मैं आपके माध्यम से मैं मैं हैदराबाद था इसलिए वहाँ नहीं जा पाया था। आज मैं स्पॉट पे जाने का काम भी किए और मैंने कहा कि इस प्रकार के कार्रवाई को निश्चित तौर पर रोकना चाहिए, पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई कार्रवाई की दिशा दिखाई नहीं दे रही है, रुकने का दिखाई नहीं दे रहा है। मन में यही पीड़ा होता है कि आखिर में क्या उचित है जनप्रतिनिधि का, कि जनप्रतिनिधि होते हुए भी इतने आग्रह के बाद भी आप इतने लोगों का मकान ढाने का काम कैसे कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे और इस कार्रवाई को अविलंब रोकने की मांग करते हैं कि बर्बरतापूर्वक आप महिलाओं पर इस प्रकार से दमनकारी रवैया अपना कर करने का काम ना करें, क्योंकि घोर अन्याय है। अन्याय का भी एक बर्दाश्त सीमा होता है। इस पक्ष का विषय नहीं है, ये मानवीय दृष्टि से सबका है। इसमें पक्ष विपक्ष का विषय नहीं है, जनता का विषय है। जनता ही भगवान है हर तरह से। हमने लगातार कहने का काम किया, करने का काम किया, पर आपके माध्यम से भी संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और संबंधित पदाधिकारी से पूछना चाहिए कि किस हेतु आप जमीन को चिन्हित करके करने का काम कर रहे हैं। ये तो पूछने का आपका भी राइट है कि आप किस चिन्हित कर रहे हैं। कौन लोग चुप हैं जो प्रशासन? आज वही हमने कहा कि इस विषय पर पार्टी से आप संबंधित संज्ञान में लेकर माननीय आप पूछ सकते हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधि ही आंदोलन राजीव नगर के विषय पर लड़ते रहे, आपसे छुपा हुआ नहीं विषय है। वो विकास के, बिजली का हो, सड़क का हो, विकास के जितने पैमाने हुए हैं, कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि अपने रहे हैं, हमसे पूर्व रहे, लोकसभा के रहे माननीय सांसद, वो भी चिंतित होकर लगातार बात करने का काम किए हैं। संबंधित पदाधिकारी से हैदराबाद से भी बात की है, लगातार बात करने का काम है। लेकिन अभी तक आप लोग जो लंबे समय से अलग अलग प्रकार से
अलग अलग परिस्थितियों से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निर्देशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबके हितों को ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली ज़मीनें उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उन विषयों पर भी, जो खाली ज़मीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, दीघा बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया। 2013 तक 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली ज़मीन पे जो बात हुई है कि खाली ज़मीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है। यानी कि उस समय 600 एकड़ 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से, समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली ज़मीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी, पर मेरा ये साफ अलग अलग प्रकार से कहना है, यह आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी ज़मीन अलग अलग प्रकार से CRPF का हो, कर्पूरी भवन का हो, SSB का हो, CBSE का हो, जितने भी सरकार ज़मीन ली है पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का स्पष्ट प्रावधान है तो उस प्रावधान की अवहेलना क्यों किया गया और अभी तक मुआवजा उन लोग को क्यों नहीं दी गई। जहां तक बात है कि लंबे समय तक आवास बोर्ड के लिए